कहते तो हैं कि दुख झेलने से सुख आता है, लेकिन क्या सच में दुख झेलने से सुख आता है? अगर ऐसा है तो हमारे देश में बहुत से मजदूर हैं जो दिन भर रिक्शा खींच रहे हैं, कट्टे उठा रहे हैं और सालों बीत गए रिक्शा खींचते कट्टे उठाते हुए, और अब तक वो रिक्शा ही खींच रहे हैं और उनके जीवन में कोई सुख नहीं आया अभी तक। क्या मतलब इस बात का? क्यों नहीं आया सुख अभी तक? इसका मतलब ये हुआ कि दुख झेलने से सुख नहीं आता। तो फिर कैसे आता है? तो सुख आता है दुख को समझने से। हम हमेशा से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि दुख झेलेंगे तो सुख आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये है कि दुख झेलने से नहीं, दुख को समझने से सुख आता है। वो कैसे? तो जब हमारे पास दुख आता है तो हम क्या करते हैं? पहले तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है और उदास हो जाते हैं, और वो भी उदासी को देख के आसपास के लोग पूछते हैं क्या हुआ, और हम अपनी कहानी बताते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा, हम भी तो झेल रहे हैं तो तुम भी झेलो। और ये बात सुन के हम भी चुपचाप झेलने लगते हैं। ना उनके जीवन में सुख आता हुआ मालूम होता और ना हमारे जीवन में सुख आता हुआ मालूम होता। तो इसका मतलब यही हुआ कि दुख झेलने से नहीं, दुख को समझने से सुख आएगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमारे पास दुख आए तो पहला काम हम ये करेंगे, हमें अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। हमारे पास जब दुख आता है तो हम पहले अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो भी इसलिए होता है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोचे हुए होते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये काम हो जाएगा और वैसे करेंगे तो वो काम हो जाएगा, और बहुत से बढ़िया बढ़िया बातें हम सोचे हुए होते हैं। और ये बातें सोचते हुए भी हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अभी ये बात सच में हुई नहीं है फिर भी हम खुश हो जाते हैं। और ये जो खुशी हमें मिली हुई होती है सोचते वक्त, और यही बात जब पूरी नहीं होती तो यही दुख बन जाता है। और जब दुख बन जाता है तो हम अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें परेशान नहीं होना है। हमें ये समझना होगा कि जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो सोच हम कुछ भी लेते हैं, क्योंकि वो पूरा हो जाता है, क्योंकि वो भी किसी न किसी आदमी के साथ हुआ होता है। तो वो देख के हम भी सोच लेते हैं कि मैं भी ऐसे ही करूँगा। ये तो सोच लेते हैं हम कि मैं भी ऐसे ही करूँगा किसी को देखकर, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि ये पूरा कैसे होगा? देखिए, यहाँ दुखी होने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ सारा खेल समझने का है, क्योंकि हम समझ जाएंगे तो हम उसका मालिक हो सकते हैं जो हमने सोचा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो हम सही से सोच नहीं पाते हैं कि ये करना कैसे है। वैसे तो हम कुछ भी सोच लेते हैं कि हमें ये करना है और खुश हो जाते हैं, लेकिन वो तो हम मन में सोचते हैं ना। मन में तो कुछ भी सोच लो और कुछ भी बन जाओ। मन में तो आप प्रधानमंत्री बन जाओ अभी, लेकिन उससे काम हमारा थोड़ी चलना है। हमें जो कुछ भी करना है वो वास्तविक जीवन में करना है ना। तो जब हमें वास्तविक जीवन में करना है तो वास्तविक जीवन की प्रक्रिया को तो देखना पड़ेगा। हमने तो किसी का अच्छा घर देखा और कहा कि हमें भी ऐसा घर चाहिए। हम सोच तो लिए, लेकिन हम ये सोचे कि ये जो किसी का घर है वो बना कैसे है? नहीं, हमें इसका कोई पता नहीं है। इसका मतलब हमारा ऐसा कुछ भी सोचना अंधेरे में तीर मारने के बराबर होगा। जब तक हम उस चीज को वास्तविक जीवन में ना होते हुए देख लें, तब तक हमारा कुछ भी सोचना अंधेरे में तीर मारने के बराबर ही होगा। और ये जो दुख है हमारा, ये इस बात का सबूत है कि जो भी हमने सोचा था अपने भविष्य के बारे में, वो सोच, वो समझ गलत है। ये इस बात का सबूत है। तो सही सोच क्या है? तो सही सोच ये है कि ये जो दुख है आपके पास, इस दुख को पढ़ो कि ये शुरू कैसे हुई। क्या आपने कोई काम ठीक से नहीं किया? क्या आपने कुछ गलती की है? देखिए, अपने दुख को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, और जब मिल जाए तो उनको ठीक से समझ के उनको ठीक करें और आगे बढ़े। और फिर कोई दिक्कत आए तो समझ जाए आपने ठीक से उस काम को नहीं किया है। इसको ठीक से समझेंगे और ठीक से करेंगे तो ही सुख आएगा। तो इसका मतलब दुख झेलने से सुख नहीं, दुख को समझने से सुख आएगा। और आज से हम सबको यही कहेंगे कि दुख झेलने से नहीं, दुख को समझने से सुख आता है। अगर इस वीडियो से कुछ आपकी सहायता हुआ है तो मेरी सहायता बस इतनी करना कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।